विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक और विदेशी दौरा और इसको लेकर एक और बड़ा विवाद। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का हवाला देकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी साफ साफ देखी जा सकती है। राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे में देश को बदनाम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तो उन्हें देशद्रोही तक करार दिया। राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन क्या राजनीति के चक्कर में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधना ठीक है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं, वो भी उस समय जब कांग्रेस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं के मामले में ही निशाना साध रही है। जब महाराष्ट्र के नतीजों की बात हो रही है तो यह बताना भी जरूरी है कि महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के भी नतीजे आए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली थी और वो चुनाव भी इसी चुनाव आयोग ने ही कराए थे। उससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीट मिली थी। महाराष्ट्र में ही इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। यूपी में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पिछड़ गई थी। अब सवाल यह है, क्या ये राहुल गांधी का दोहरा रवैया नहीं दर्शाता? जीत अपनी बताते हैं और हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। सवाल यह भी है, क्या विदेश में घर की बात देश से है विश्वासघात, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? राहुल बार बार विदेशी धरती से देश की राजनीति पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा के सिलसिले की शुरुआत करें। उसके पहले वार पलटवार और जुबानी जंग इस मुद्दे पर आज पूरे दिन कैसे देखने को मिली है, आप भी सुनिए। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. Between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Physically impossible to happen, right? Because for a vote it takes approximately 3 months. श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति किस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। जो सवाल हमने खड़े किए और कोई भी जवाब जो है इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाई। इतना वोट बढ़ जाता है महाराष्ट्र में जो ऐतिहासिक नहीं है, आप वो समझा नहीं पाते हो क्यों? जितना वोट बढ़ता है सब बीजेपी की झोली में कैसे जाता है? अरे भाई, ये थोड़ी है कि हम लोग सब कोई नासमझ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा एक विषय का क्रमांक जवाब दिया था। कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, पर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस को कह रहा हूं। विदेश में जाकर बोलने की परंपरा तो नरेंद्र मोदी से हम सीख रहे हैं, क्या गलत है बताइए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं। देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए, उसको अवॉइड करिए। आने वाले दिनों में जो पार्टी 16 पे निपट गई है, वो पार्टी कहीं 6 पे जाके ना आउट हो जाए अगले चुनाव में, मुझे इस बात का डर है।